हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुष्मिता एसपी पे। क्लास 10 आज आप लोगों के लिए नेल्सन मंडेला के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आई हूँ। इसके पहले भी मैंने नेल्सन मंडेला का कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। एंड सबसे पहली बात, जिन्होंने भी जो पहली बार मेरी वीडियो पे आ जा रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आपके सब्सक्राइब करने पर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो हार्डवर्क कर रही हूँ, मैं जो आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आ रही हूँ, वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम कुछ क्वेश्चन नेल्सन मंडेला का डिस्क्राइब करने मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन नेल्सन मंडेला का। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। या एक ट्रिक, ये भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि लाइक दैट, देखिए, अगर नेल्सन मंडेला का आप क्वेश्चंस करके रखते हैं और नेल्सन मंडेला चैप्टर का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे भी अगर आपको सारा चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ चुका है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इजीली लिख सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखते हुए जाइए। आपका जो चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ, उसको भी आप, उस वीडियो को भी, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता आप सेकेंड टाइम देखिए, लेकिन आप अभी से इसको करते हुए जाइए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है आपका। तो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अपने बोर्ड के लिए। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि मंडेला के लिए, ठीक है, एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या अर्थ था और जो क्षणिक स्वतंत्रता की तुलना जो है वो आधारभूत सामान्य स्वतंत्रता से कैसे करते हैं। ठीक है, क्षण भर की स्वतंत्रता की तुलना आधारभूत सामान्य स्वतंत्रता से कैसे करते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए, एज अ बॉय बीइंग फ्री मीन टू एबल टू स्टे आउट एट नाइट, to be able to read what he pleased and freedom to go anywhere he liked. There is a contrast in these freedoms and the basic and honorable freedom which mean to achieve his potential. He wanted to be free to earn and marry. He wanted to be free to be able to have his own family. तो देखिए, जब नेल्सन मंडेला एक बॉय, एक लड़के के रूप में होते तो उनका आज़ाद होने का क्या मतलब है कि वो रात में बाहर जाके रह सके, वो जो चाहे पढ़ सके और जहाँ चाहे जा सके। जब वो छोटे रहते तो उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या होता है कि वो रात को बाहर घूमने जा सके, जो उनका मन करे वो पढ़ सके, एंड जहाँ जाना चाहे वो, जहाँ भी जाना चाहे वो जा सके। और इन आज़ादी का जो है, ये जो आज़ादी है उसका बुनियादी और सामान्य आज़ादी में क्या अंतर है? एक अंतर है इसमें। क्या अंतर है? जिसका मतलब है अपनी क्षमता को हासिल करना, वो अपने पोटेंशियल को हासिल करना है उनको। वो कमाने के लिए आज़ाद होना चाहते थे और शादी के लिए, वो खुद का परिवार बनाने के लिए आज़ाद होना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू बी अ फ्री टू बी एबल टू
टू एबल टू हैव हिज ओन फैमिली, वो अपनी फैमिली बनाने के लिए आज़ाद होना चाहते थे। तो देखो दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कोई बच्चा, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तब उनके आज़ादी का मतलब ये था कि वो बस बाहर घूमने जा सके, रात को बाहर घूम सके, वो जो चाहे वो पढ़ सके, कोई उनको मना नहीं करे। लेकिन बाद में जब वो बड़े हुए तो उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या हो गया कि क्या अपनी क्षमता को हासिल करना, अपने पोटेंशियल को हासिल करना। और वो चाहते थे, ही वांटेड टू बी फ्री टू अर्न, वो चाहते थे कि वो कमाने के लिए फ्री हो, आज़ाद हो, मैरी, शादी करने के लिए वो आज़ाद हो, और अपने परिवार बनाने के लिए वो आज़ाद है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बचपन की जो उनकी जो आज़ादी का मतलब जो बचपन में उनके लिए था, बड़े होकर वो मतलब उनके लिए नहीं था, वो बदल चुका था, क्योंकि बड़े होने के बाद नेल्सन मंडेला भी क्या हो गए थे, समझदार हो गए थे। तो उनके लिए आज़ादी का अर्थ जो है वो चेंज हो गया था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक दैट द ऑपरेशर इज फ्री, वाई नॉट? क्या मंडेला जी को लगता है कि ऑपरेशर जो है वो स्वतंत्र है, फ्री है? क्यों और क्यों नहीं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज नॉट फ्री because he is the captive or slave of hatred. He is enslaved by the prejudice and narrow-mindedness because he is unable to think or act without prejudice and narrow-mindedness. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी का क्या मानना है कि जो ऑपरेसर है वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि क्या है, वो घृणा और बंदी का गुलाम है, घृणा या बंदी का गुलाम है। हेट्रेट, उनके मन के अंदर क्या भरा हुआ, घृणा भरा हुआ है, ठीक है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता का गुलाम है। पूर्वाग्रह, पहले की बातें, संकीर्ण जिसका मानसिकता, छोटी मानसिकता के गुलाम है, और वो पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता के बिना सोचने या कार्य करने में क्या है, समर्थ नहीं है, ठीक है। ही इज अनेबल टू थिंक और एक्ट विदाउट प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो जो उनकी जो पूर्वाग्रह, पुरानी जो मानसिकता है, उनकी जो रूढ़िवादी सोच है, उसके बिना वो कार्य करने में असमर्थ है। इसीलिए नेल्सन मंडेला जी सोचते हैं कि ऑपरेसर जो है वो फ्री नहीं है, क्योंकि उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा घृणा भरा हुआ है। घृणा, गुलाम, मतलब बंदी है वो, उसी के घृणा के बंदी है, गुलाम है, ठीक है। इसीलिए उनका मन जो है वो फ्री नहीं है, ऐसा नेल्सन मंडेला सोचते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द थ्रम ऑफ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लीडर्स है वो उद्घाटन समारोह में क्यों शामिल हुए, क्यों अटेंड हुए थे, और यह किस विजय का प्रतीक था, ठीक है। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, ये किस विजय का प्रतीक था। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। Such a large number of international leaders attained the inauguration because it was the first democratic election in the history of South Africa. Nelson Mandela became the first black president with a great victory. It was a triumph of justice, peace and human dignity. तो इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता जो है शपथ ग्रहण करने के समारोह में शामिल हुए थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का इतिहास जो था ना, उसमें पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है हो रहा था साउथ अफ्रीका में,
पहली बार इतिहास में लोकतांत्रिक चुनाव था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट विद अ ग्रेट विक्ट्री। नेल्सन मंडेला एक बड़ी जीत के साथ पहले जो है ना ब्लैक राष्ट्रपति बने। ठीक है, ब्लैक प्रेसिडेंट वो बने। कौन? नेल्सन मंडेला। इट वॉज अ ट्रिम्प ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और ये क्या है? अन्याय का, शांति और मानवीय गरिमा की जीत थी, है ना। क्योंकि बहुत दिनों तक क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी थी। जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उनके साथ क्या होता था? भेदभाव होता था। तो इन भेदभाव के खिलाफ इतना ज़्यादा कड़ी संघर्ष करने के बाद, इतना ज़्यादा लड़ाई करने के बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि लास्टली जो है नेल्सन मंडेला और जो लोग जिन्होंने इतनी लड़ाई की, लास्ट में ब्लैक लोगों की क्या हुई? जीत हुई। और वो क्या हुआ, मतलब उन एक इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वहाँ पे हुआ, और वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने ओथ लिया, शपथ ग्रहण किया वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने। तो इसीलिए इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स जो है वहाँ पे शामिल हुए, क्योंकि वो पहला जो है लोकतांत्रिक चुनाव था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। उम्र के अनुभव के साथ स्वतंत्रता के बारे में मंडेला की समझ किस प्रकार बदली। उम्र, अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि लाइक जब छोटे थे वो, तो उनके लिए वो आज़ादी क्या थी? अलग थी। बड़े हुए तो आज़ादी। तो उम्र के साथ उनका जो है फ्रीडम के प्रति क्या चेंजेस, मतलब एज के, लाइक हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज। एज के साथ क्या चेंज हुआ उन फ्रीडम का, मतलब उनके लिए। तो ये आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार उनकी जो है समझ जो है वो बदली। तो ये देख लेते हैं किस प्रकार बदली। विद द changing of age, Nelson Mandela realized that he had a lot of responsibilities towards his people, his community, and his country. Now, when he was grown up, he was not going to be contented with his own freedom. He could not be happy till all the blacks were free from the discrimination on the basis of their color. He felt the chains on his pupil were the chains on him. As he grew in years, he started thinking more about his pupil and country. Now he did not want anything for him because he had learned that he could not be happy till his own pupil were happy. देखिए, उम्र के साथ साथ क्या हुआ, नेल्सन मंडेला को एहसास हुआ कि अब बड़े होने पर उन्हें अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होगी। विद द चेंजिंग ऑफ एज, नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट ही हैड अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो बड़े होने के साथ साथ उनको यह एहसास हुआ कि अब उनको अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होगी। ठीक है। Now when he was grown up, he was not going to be contented with his own freedom. ठीक है, he could not be happy till all the blacks were free from the discrimination on the basis of their color. तो देखो, वो तब तक खुश नहीं रह सकते हैं। कौन? नेल्सन मंडेला तब तक खुश नहीं रह सकते हैं जब तक कि क्या होगा, सभी जो उनके जो समुदाय के लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, जो उनके साथ रंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त नहीं करा दिया जाता है, तब तक वो खुश नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जब जैसे ही वो बड़े हुए ना, तो वो अपने देश या अपने देश के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना
शुरू कर दिया। वो ज़्यादा उनके एज ही ग्रीव इन ईयर्स ही स्टार्टेड थिंकिंग मोर अबाउट हिज पीपल एंड कंट्री. नाउ ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग फॉर हिम बिकॉज ही हैड लर्न दैट ही कुड नॉट बी हैप्पी टिल हिज बोन पीपल वेर हैप्पी. जैसे ही वो बड़े हो गए, जैसे ही वो बड़े होते गए तो उन्होंने अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया और उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि जब तक उनके अपने लोग खुश नहीं रहेंगे तब तक वे खुश नहीं रह सकते हैं. कौन खुश नहीं रह सकते हैं? नेल्सन मंडेला. तो नेल्सन मंडेला जैसे ही बड़े होते गए उनको रियलाइज़ हो गया कि उनकी क्या हो गई, देश के प्रति, उसकी कम्युनिटी के प्रति, पीपल के प्रति एक जिम्मेदारियां उनको निभानी होगी. ठीक है. और वो तब तक खुश नहीं हो सकते हैं जब तक उनके अश्वेत लोगों, जैसे जो लोग हैं, उनके जो लोग हैं उनके रंग के आधार पर उनको भेदभाव से जब तक वो मुक्त नहीं करा दिया जाता है तब तक नेल्सन मंडेला खुश नहीं रह सकते हैं. और फिर वो जैसे जैसे बड़े होते गए तो उन्होंने अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया और उन्हें अब अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि जब तक उनके अपने लोग खुश नहीं रहेंगे तब तक वो खुश नहीं रह सकते हैं. तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि यहाँ पे आपको डाउट है, तो मुझे भी समझ में आएगा कि इस जगह पे आपको डाउट है, तो मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. ठीक है. स्वतंत्रता के प्रति जो मंडेला जी की जो भूख है तो उनके लाइफ को वो किस प्रकार बदल दिया, किस प्रकार से वो उनकी लाइफ में बदलाव आया ये स्वतंत्रता के प्रति भूख के कारण. तो आइए देख लेते हैं. द वेरी डिज़ायर टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल चेंज हिज लाइफ फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग बॉय he was transformed into a bold one. In his young age, he loved his family, but now he did not have any home. He was compelled to live like a monk. Though he was in a life-loving man, he felt that freedom is indivisible and he could not be free if his own people were not free. This very idea changed his life. He did not want to rest till he had achieved freedom for all the people of his own country. तो मतलब उनका जो डिज़ायर था, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता लाने की जो चाहत थी उनकी, तो उसको एक डरे हुए लड़के से उसको कैसा बना दिया, एक बोल्ड मैन बना दिया, एक साहसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया. और वो क्या करते थे, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे. ठीक है. वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब उनके पास कोई घर नहीं था, उसके पास कोई भी घर नहीं था. ठीक है. He loved his family but now he did not have any home. ठीक है. अब उनके पास कोई घर नहीं था, वो अपने परिवार से प्यार करता था लेकिन उनके पास अब कोई घर नहीं था. अब वो एक भिक्षुक की तरह घर छोड़ने के लिए मजबूर थे. क्या बन गए थे? मॉन्क बन गए थे वो, और घर छोड़ने के लिए भी मजबूर थे. ठीक है. और उनका वो एक जीवन प्रेमी व्यक्ति था. उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता क्या है, अविभाज्य है, और वो तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक कि उनके अपने लोग स्वतंत्र ना हों. ठीक है. ही फेल्ट दैट फ्रीडम इज इंडिविजुअल एंड ही कुड नॉट बी फ्री इफ हिज ओन पीपल वेयर नॉट. वो तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक कि उनके खुद के लोग, उनके अपने लोग स्वतंत्र ना हों. इस विचार ने उनके जीवन को क्या किया, बदल दिया. वह तब तक आराम नहीं करना चाहते थे जब तक कि अपने देश के सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेता. यहाँ पे लास्ट लाइन में यही बोल रहा है, दिस वेरी आइडिया चेंज हिज लाइफ. ही डिड नॉट want to rest till he had achieved freedom for all the people of his own country. तो वो तब तक आराम नहीं करना चाहते थे जब तक कि वो अपने देश के सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेता है. ठीक है. इसके पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया था आपके लिए. आज भी जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए. मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया, कहीं पे भी कोई डाउट रहने पे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए. ठीक है.
तो और मैंने वर्ड मीनिंग भी आप लोगों के लिए अभी मैंने जो आप वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने एक पोएम का वर्ड मीनिंग टाइगर इन द जू, इसका वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। मतलब मैं ऑलरेडी ये अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे, तो आप वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टाइगर इन द जू का जो है वीडियो लेकर के मैं आने वाली हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए। मैं पूरा जो आपका ए टाइगर इन द जू पोएम है वो हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी तक मतलब अभी के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको मतलब लाइक अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, आप अगर मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।